सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेगा 15 मई को सुबह 6:30 बजे और 15 मई से 15 जून तक सूर्य इसी राशि में रहेगा, क्योंकि इससे पहले सूर्य मेष राशि में था उच्च का, अब वो वृषभ राशि में जा रहा है। वृषभ राशि शुक्र ग्रह की राशि है। सूर्य जो शत्रु राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य जब बदलता है तो एक महीना एक राशि में रहता है और सूर्य जो है पिता व आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य जब बदलता है तो उस समय को संक्रांति काल भी कहा जाता है, यानी सूर्य की संक्रांति बोलते हैं उस समय को। पिता आत्मा कारक सूर्य है। मान सम्मान, सरकारी नौकरी, स्वास्थ्य, तेज, आत्मविश्वास, ऊर्जा, उच्च अधिकारी, पद, मान सम्मान, प्रशासनिक सेवा, सब जो है वो कुंडली में सूर्य के द्वारा ही देखी जाती है। अगर आपका सूर्य बड़ा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और अच्छा है, उच्च का है, कुंडली में मित्र ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, यानी कि उसकी युति मित्र ग्रहों के साथ है, तो जातक की कुंडली में बहुत अच्छा फल मिलता है। सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, मेष में उच्च का, तुला में नीच का होता है। तो सूर्य जो है मजबूत होता है तो जातक की हड्डी मजबूत होती है, आँखों की रोशनी अच्छी होती है, क्योंकि हड्डी और आँखों पर अपना अधिकार रखता है। प्रशासनिक सेवा में काम करता है, बड़ा अच्छा पद उसे मिलता है। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब उसे प्राप्त होता है। साथ ही सरकारी नौकरी भी ऐसा जातक करता है। स्वास्थ्य उसका अच्छा होता है और उसके अंदर काफ़ी तेज होता है, यानी कि उसकी जो ऊर्जा है वो भरी रहती है शरीर में, क्योंकि जिन लोगों का सूर्य मजबूत होता है उनकी सरकारी नौकरी एकदम लग जाती है, क्योंकि सरकारी नौकरी का कारक है। और साथ ही पिता व आत्मा का कारक है, क्योंकि उसके पिता बड़े अच्छे पद पर काम करते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं पद में, मान सम्मान में, क्योंकि सूर्य जो है तेज का कारक है। और सूर्य मजबूत होगा किसी जातक का तो पिता भी मजबूत हो गए, क्योंकि सूर्य से ही पिता को देखा जाता है। तो सूर्य का मजबूत होना आपके कई काम आसान कर देता है, जैसे सरकारी नौकरी लग जाती है, अच्छे पद पर काम करते हो, काफ़ी समय तक आप अच्छे बिताते हो, तो बहुत अच्छी बात है सूर्य का मजबूत होना। और यदि सूर्य आपका कमज़ोर है और किसी ग्रह के साथ है, पीड़ित है, नीच का है या शत्रु ग्रह के साथ बैठ गया है कुंडली में, तो फिर उस अवस्था में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिर जो है सूर्य कमज़ोर होने से आपके मान सम्मान घट जाता है, पद प्रतिष्ठा में दिक्कत आती है, हड्डी में दर्द होता है और साथ ही आँखों की रोशनी भी कमज़ोर होती है, स्वास्थ्य भी डगमगा जाता है, आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, चाहे वो कितनी भी तैयारी करें, ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम बात करेंगे आज वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए सूर्य का यह परिवर्तन क्या रंग लाएगा। अब हम इसी बारे में जानेंगे अगला एक महीना कैसा रहेगा। तो सूर्य आपके इस समय लग्न में रहेगा बुध के साथ, क्योंकि बुध वृषभ राशि में है और सूर्य भी वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि में। तो सूर्य बुध यहाँ पे होने से कॉन्फिडेंस बना रहेगा। सूर्य इस कुंडली में चौथे घर का स्वामी होकर बैठा है लग्न में, तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि मित्र राशि का है, बीच बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन सूर्य और बुध होने से बुधाते नामक ज्योतिष का योग बनता है, जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम योग है। इस समय आत्मविश्वास मजबूत होगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की है तो कहीं सफलता मिल सकती है और लोगों के बीच में मान सम्मान होगा, अच्छे पद पर काम कर सकते हो। कहीं अगर पहले से ही काम कर रहे हो तो उसमें तेज़ी आ सकती है, इनकम बढ़ सकती है, इनकम के साधन मिलेंगे और जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होगी। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में सूर्य का यहाँ पर होना, क्योंकि सूर्य चौथे घर का स्वामी है, तो भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य सफल बनेंगे, माता का सपोर्ट प्राप्त होगा और कोई नया वाहन या गाड़ी खरीद सकते हो इस समय, जो कि बहुत अच्छा उत्तम योग है। और आपकी कुंडली में जो है सूर्य की ये स्थिति बहुत अच्छा दिखा रही है, मगर सूर्य शत्रु राशि में होने से बीच बीच में कभी कभी दिक्कतें भी आ जाती है, तो इसलिए घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सूर्य बुध की दृष्टि आपके जीवन साथी वाले स्थान पर पड़ रही है, तो वहाँ पर वृश्चिक राशि है, तो मित्र राशि को सूर्य देख रहा है बुध के साथ। तो इस समय आपकी कुंडली में यहाँ पर सूर्य बुध की दृष्टि बहुत अच्छी है। इस दौरान कहीं रिश्ते की बात चल सकती है,
और यदि पहले से ही कहीं रिश्ता तय है तो शादी भी हो सकती है इस दौरान 15 मई से 15 जून के बीच में। तो कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, जीवन साथी से मधुर संबंध रहेगा और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रिश्ते की बात चलेगी या शादी होगी। और इसके अलावा कहीं बिजनेस में जैसे आप पार्टनरशिप आपने कर रखी है तो उन पार्टनर से भी आपको लाभ होगा, यानी पार्टनर जो आपको सपोर्ट करेंगे। बुध आपकी कुंडली में जो है छठे का और धन का स्वामी हो गया, सूर्य के साथ बैठा है, तो जो बुधात्य योग बन रहा है ये बहुत शुभ योग है, यानी धन संबंधी परेशानी दूर होगी। धन स्थान में शुक्र और बृहस्पति है, तो परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, वाणी शुद्ध रहेगी, कोई नया काम शुरू कर सकते हो और कोई सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपकी कुंडली में वाणी अच्छी होगी, परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा, धन संबंधी परेशानी भी दूर होगी, यानी कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनेगी। बुध स्वामी है पंचम का, तो जैसे पढ़ाई लिखाई में सफलता मिल सकती है, सट्टा लॉटरी में कहीं पैसा लगाया है तो उसमें भी सफलता मिलेगी, यानी सट्टा लॉटरी की आपने अगर काम किया है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद आपकी कुंडली में और ग्रहों की, जैसे मंगल की। मंगल मेष राशि में गोचर कर रहा है और मेष राशि में मंगल का होना अच्छा है। बाहरी क्षेत्र की यात्रा आप कर सकते हो, इस समय यात्रा का योग बन रहा है। जो वृषभ राशि और वृषभ लगन के लोग हैं तो यात्रा का योग बनेगा। कुंडली अच्छी है आपकी कुंडली, दवाई पे पैसा खर्च हो सकता है, बाहरी क्षेत्र की यात्राओं पे भी पैसा खर्च होगा। और मंगल की दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे होने से कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। कहीं आपने जैसे तैयारी की है रिजल्ट आने की, इस दौरान रिजल्ट आएगा मई जून में, तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है, कोई अवसर आपको मिल सकता है सरकारी नौकरी में, कहीं नौकरी आप मिल सकती है। शनि आपकी कुंडली में जो है बहुत अच्छा है, लाभ स्थान में बैठा है शनि इस समय। शनि भाग्य का और कर्म का स्वामी होकर बैठा है, तो पिता से भी लाभ होगा, क्योंकि राहु दशम भाव में कुंभ राशि में है, तो पिता से सपोर्ट मिलेगा, पिता भी सपोर्ट करेंगे, पिता का व्यापार संभालना मिल सकता है। और साथ ही नौकरी की अच्छी संभावना है, नौकरी आप बदल सकते हो, नौकरी बदलने की सोच रहे हो तो ये समय ठीक है। इसके अलावा आपकी कुंडली में नौकरी को लेकर भी जो दिक्कत है वो सब दूर होगी। व्यापार इस समय कोई नया शुरू कर सकते हो, अगर व्यापार पहले से ही कुछ चल रहा है तो उसमें भी एकदम अचानक से इनकम बढ़ सकती है, यानी तेज़ी आएगी आपके व्यापार में। और भाग्य की बात करें तो भाग्य का स्वामी शनि लाभ स्थान में है, तो भाग्य संबंधी परेशानी दूर होगी, भाग्य उन्नति का योग बना हुआ है कुंडली में आपकी। धर्म कर्म संबंधी कोई यात्रा कर सकते हो, तीर्थ यात्रा का मौका मिलेगा। इस समय मन आपका दान धर्म की तरफ जाएगा। तो आपकी कुंडली में जो है अच्छे योग बने हुए हैं। केतु आपका चौथे घर में होने से कुछ ज़मीन संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है, माँ की सेहत खराब हो सकती है, जैसे दवाई खानी पड़ सकती है। चौथे घर में बैठा हुआ केतु ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई झगड़ा करवा सकता है, किसी के साथ अनबन हो सकती है, तो थोड़ा धैर्य से काम ले, किसी के साथ बेकारी बात। और हृदय संबंधी कोई परेशानी रहेगी, यानी छाती में दर्द हो सकता है या हृदय हार्ट की दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये था वृषभ राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।